नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया मोबाइल बैन का शुभारंभ किया है? यानी कि कौन सा प्रदेश है उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया मोबाइल बैन का शुभारंभ किया है? तो वो किया है आपका योगी आदित्यनाथ ने। और कहाँ किया है? ये लखनऊ में किया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया मोबाइल बैन का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कहाँ पर? लखनऊ में। अभी है क्या डिजिटल इंडिया और क्यों किया गया है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि डिजिटल इंडिया पहल के बारे में जागरूकता फैलाने और G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप यानी कि शॉर्ट में जिसको DEWG हम कहते हैं के बारे में प्रचार करने के लिए इस डिजिटल इंडिया मोबाइल बैन का शुभारंभ किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नाम से एक हरित पहल शुरू की है? यानी कि मेरो रुख मेरो संतति नाम से एक हरित पहल की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की गई आपकी प्रेम सिंह तमांग जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने मेरो रुख मेरो संतति नाम से एक हरित पहल की शुरुआत की है। तो यहाँ पे मैंने पिक भी लगा रखा है। ये देखिए कि ये प्रेम सिंह तमांग हैं जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं और इस पिक में वो दिखाई दे रहे हैं आपको। और पिक्चर में क्या है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसके साथ में एक महिला है और उसके साथ में एक बच्चा है जो कि तीनों जो है पौधारोपण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रेम सिंह तमांग हैं जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा ये पहल की गई है। और ये पहल क्यों की गई, इसके बारे में भी हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि ये बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में पेड़ लगाकर माता पिता बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। और कौन सी वो पहल है? वो है आपका मेरो रुख मेरो संतति। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया है? यानी कि कोंकण जो संयुक्त अभ्यास है ये भारत ने किस देश के साथ में अरब सागर में आयोजित किया है? तो वो है आपका यूके। यानी कि यूके के साथ में भारत ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ मैंने पिक भी लगा रखा है। ये यूके के साथ भारत ने कोंकण संयुक्त अभ्यास किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो वो किया गया आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। तो उन्होंने अपने राज्य मीन्स मध्य प्रदेश में राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में इंडिया कास्ट ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी कि इंडिया कास्ट ने हाल ही में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वो आपका नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल के लिए। यानी कि पीयूष गोयल को इंडिया कास्ट ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है
कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो वो किया गया आपका न्यूयॉर्क में, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। यानी कि ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो वो हैं आपके अनुराग बेहर, यानी कि अनुराग बेहर के द्वारा ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। तो मैंने यहाँ पे पिक भी उस पुस्तक का लगा रखा है, उस बुक के कवर पेज को आप देख सकते हैं, जो कि अनुराग बेहर के द्वारा लिखी गई है, ए मैटर ऑफ द हार्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। यानी कि अमित शाह जी के द्वारा अभी कहाँ पर मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। तो वो की गई आपकी बेंगलुरु में, यानी कि बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झारनी योजना पोर्टल का उद्घाटन किया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यानी कि झारनी योजना पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया गया है और कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो वो किया गया आपका हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा झारखंड में झारनी योजना पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में संयुक्त रूप से विकसित भारत भूटान उपग्रह के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि संयुक्त रूप से विकसित भारत भूटान उपग्रह के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो वो किया गया आपका थिम्पू, जो कि भूटान में है। तो वो किया गया आपका थिम्पू, जो कि भूटान में है। तो वहाँ पर भारत भूटान उपग्रह के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक 5वां पोषण पखवाड़ा मना रहा है। यानी कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो कि 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक 5वां पोषण पखवाड़ा मना रहा है। तो वो कौन सा मंत्रालय है। तो वो मंत्रालय आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक 5वां पोषण पखवाड़ा मना रहा है। और इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक 5वां पोषण पखवाड़ा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता बढ़ाने के लिए और जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए ये सप्ताह मनाया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक एक विशेष ऐप लॉन्च किया है। यानी कि कॉल बिफोर यू डिग नामक एक ऐप है, इस ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो वो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कॉल बिफोर यू डिग नामक एक विशेष ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं कि यह असंगठित खुदाई को रोकने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे भूमिगत उपयोगिता संपत्ति को नुकसान होता है, जिससे सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ वहाँ खुदाई जो होती है उसको कहीं ना कहीं रोकने में ये मददगार साबित होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में कहाँ पहली बार भारत यूएई निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, यानी कि भारत यूएई निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो किया गया आपका जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में भारत यूएई निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहता है कि हाल ही में अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास यानी कि AFINDEX 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है, यानी कि अफ्रीका और भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है आपका औंध सैन्य स्टेशन स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड, यानी कि इसको शॉर्ट में FTN कहते हैं, जो कि पुणे में है। तो वहाँ पर अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और ये कितने दिवस चलने वाला है, तो ये चलेगा आपका 10 दिवस। ये अभ्यास मानवीय खदान सहायता और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों पर केंद्रित होगा। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जिसको शॉर्ट में हम दयालु योजना के भी नाम से जानते हैं, इस योजना की शुरुआत की है, यानी कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जिसको हम शॉर्ट में दयालु कहते हैं, शुरू की है, तो वह आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा उनके प्रदेश में मीन्स हरियाणा प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू की गई है। और यह योजना किसी रिश्तेदार की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में सबसे गरीब परिवारों के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इनको बार बार दोहराते रहिए और ऐसी ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।